नमस्कार। शोमर तोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं जो चर्चा कर रहा हूं उस घटना की चर्चा कर रहा हूं जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, और वह है संसद में बीजेपी के सांसद जो रमेश बिधूड़ी हैं, दिल्ली साउथ से आते हैं, उनके द्वारा बीएसपी के जो सांसद हैं दानिश अली, उन पर टिप्पणी जो की गई। उस टिप्पणी की कोई भी शायद सराहना नहीं करेगा या उसका पक्ष नहीं लेगा। जो कुछ उन्होंने कहा नहीं कहा जाना चाहिए था। हालांकि क्योंकि संसद में कहा तो ये कोर्ट के उसमें दायरे से भी बाहर है। ये तो हुई एक बात, लेकिन उससे एक मजेदार चीज बाहर आई। इस देश के एक खास वर्ग का जो पाखंड है वो सामने आया। जितने भी बिलों में छुपे हुए थे पाखंडी इस घटना से सामने आ गए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो उन्होंने कहा, रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ कहा वो गलत था, लेकिन जो इससे पहले दूसरे पक्ष के लिए लगातार कहा जा रहा है और सालों से कहा जा रहा है, उस पर किसी ने भी, जितने भी पाखंडी निकल के आ रहे हैं बिलों से, किसी ने इस पर वो प्रतिक्रियाएं नहीं दी जो प्रतिक्रिया इस मामले में हो रही है। और ये माहौल ऐसा क्यों बना? इसके पीछे एक कारण है। वो कारण है राहुल गांधी। राहुल गांधी जब से राजनीति में उतरे हैं, उनका एक ही उद्देश्य रहा है, इधर उधर हिंदुत्व के नाम से या आरएसएस के नाम से या बीजेपी के नाम से हिंदुओं को बदनाम करना। और आज जो वे जिस इंडी अलायंस के जो नेता बने हुए हैं, वो सारे वही लोग हैं जो हिंदुओं को बदनाम करते हैं, जो हिंदुओं को गालियां देते हैं। उनको जो है, इनका छत्र छाया है राहुल गांधी की इन सारे उसके ऊपर। तो जो ये रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ भी कहा, गलत शब्द कहा, तो उसके अंदर वही एक गुबार भरा पड़ा था जो संसद में जाकर के फूट गया। और ऐसा नहीं है कि जो ये हेट स्पीच जो है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा, लेकिन किन संदर्भ में कहा? जब कोई किसी हिंदू ने कोई बात कही हो, किसी साधु ने कोई बात कही हो, इस्लाम के खिलाफ कही हो या उनके खिलाफ कही हो, तो तब जाकर के उन्होंने बड़े गरजते बरसते जो है ये वो किया। लेकिन जब इसी इंडी गैंग के एक प्रमुख स्तंभ डीएमके का जो नेता है स्टालिन, उसके बेटे ने जब हिंदू और सनातन धर्म को खत्म करने की बात करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुप्पी साध ली। एक शब्द सुप्रीम कोर्ट से नहीं निकला। और यहां तक कि जब कोई वहां गए याचिका करने के लिए, और 200-250 देश के प्रतिष्ठित लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट को याचिका डाली या लेटर लिखा कि भाई ये क्या हो रहा है, सनातन धर्म को क्यों आप वो कर रहे हैं, जो लोग सनातन धर्म को अपमानित कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुप्पी साध ली। उसके दो उद्देश्य होंगे। एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई इरादा नहीं है कि सनातन धर्म के अलावा किसी और धर्म को पनिश करने का, और दूसरा ये दिखाना कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं, जो ये जितने भी आईएएस हैं या पूर्व जज हैं या सेनाध्यक्ष हैं, ये हमारे सामने कोई मायने नहीं रखते। अब जब सुप्रीम कोर्ट में फिर एक तमिलनाडु के वकील ने रखी जब याचिका, तो बिफरा गए हो कि आप यहां सीधे क्यों आए, ये कोई थाना नहीं है, आप हाई कोर्ट में जाते। फिर उन्होंने कहा भाई ये तो आपका ही वो है कि वहां की सरकार है, सुमोटो ले इस तरह की घृणा वाले स्पीच पे, और उस सरकार का जो मुख्यमंत्री उसका बेटा ही बोल रहा है, तो ये, और वो एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो हम कहाँ हैं? तो थोड़ा सा लो क्लास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम सुनेंगे इसको, और जो याचिका है हेट स्पीच वाली उनके साथ सुनेंगे। इतना बड़ा देश में जो है बवंडर चल रहा है, इतना हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ पूरा एक माहौल बनाया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक भी शब्द नहीं बोल रहा है।
जो लोग ये कहते हैं ना कि मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं, मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं, वो बोले ना, क्यों नहीं बोलते कि सुप्रीम कोर्ट की जो माहौल इस समय राहुल गांधी और उसके नेतृत्व में जो अलायंस है, इंडी अलायंस है, वो जो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है, उसके खिलाफ क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट एक शब्द बोलता है? अगर तीस्ता सीटलवाल को बेल देनी हो तो सुप्रीम कोर्ट जो है उठ के खड़ा हो जाता, लेकिन इस मामले में चुप्पी साधी हुई। तो इस घटना ने, रमेश बिधूड़ी की घटना ने पूरे जितने भी पाखंडी हैं इन सबका चेहरा सामने रख दिया। सनातन धर्म के खिलाफ अभी हाल के, मतलब राहुल गांधी तो परंपरागत से जब से उसकी राजनीति, उसने राजनीति शुरू करी तो उसका तो यही एकमात्र राजनीति यही थी, हिंदुत्व, बीजेपी, आरएसएस, इस ढंग से जो है हिंदुओं के खिलाफ गाली गलौज करना। और अपने को वो भी बन गया, जो व्यक्ति विश्वेश्वरैया नहीं उच्चारण कर सकता है वो कह रहा है कि मैंने तो सारे गीता पढ़ी है, वेद पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, एक शब्द भी वो उठा नहीं सकता। संस्कृत के ऐसे शब्द हैं, संस्कृत में ऐसे शब्द हैं जो पूरे सेंटेंस का ही एक शब्द है। तो जो व्यक्ति विश्वेश्वरैया नहीं बोल सकता हो वो पढ़ सकता है क्या इन चीजों को? या कभी उसने पढ़ा हो, या कभी आपको लगा कि ये कभी पढ़ता भी होगा? गाली गलौज करने के अलावा या संसद में उल्टी सीधे बातें करने के अलावा बाकी तो हर विदेशों में भागा रहता, वहां कहां पढ़ता होगा? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो सारे लोग जो स्टालिन के बोलने पर चुपचाप बैठे थे, स्टालिन के बाद उसका मंत्री थिरुपुनवडी, तो उसका तो ये बयान है कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए ये इंडी अलायंस हमने बनाया है। तो ये सब स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है कि जो कुछ भी लोग इकट्ठे हो रखे हैं हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुओं को खत्म करने के खिलाफ है। ऐसे ही औरों की बात छोड़िए, प्रियंक खड़गे जो इनका अध्यक्ष है उसका बेटा वही कहता, जो इनका पूरा चिदम्बरम है वो भी यही बात करता है, हिंदुओं के खिलाफ करता। उसका बेटा चिदम्बरम का कार्तिक चिदम्बरम सांसद भी है, वो भी हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ गाली करता है। और इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो हिंदू हैं ही नहीं। ऐसे कर्नाटक में हुआ, या जो चंद्रशेखर यादव उसका शिक्षा मंत्री है बिहार का, वो रामचरितमानस को गालियां देते रहता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो इसका अखिलेश की पार्टी का महासचिव है, क्या है, वो भी जो है गालियां देते रहता है। तो जब ये लोग गालियां देते, या ए राजा, वो तो और आगे बढ़ गया, कौन ए राजा आप जानते ही होंगे, 2G 3G 4G वाला चोर चक्का जो जेल में रहा। तो जब ये बात करते हैं, और ये आप ये सोचिएगा ये क्यों करते हैं, सनातन के खिलाफ क्यों करते हैं? क्योंकि आज देश में जो है एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो ईमानदार है, स्वच्छ छवि का है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सतत संघर्षरत है। क्योंकि वो हिंदू है इसलिए इससे इन लोगों को पीड़ा हो गई, पूरे सनातन धर्म से ही पीड़ा हो गई। टारगेट उनका मोदी है, लेकिन गाली देते हैं वो हिंदुओं को। अब ये तो नहीं कह सकते कि हमें गलत गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट तो बताता ही है इनको। एक वो है महुआ मोइत्रा, वो भी जो है सामने आ गई कि साहब जो है रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा। ये वही महुआ मोइत्रा है जो हरामी शब्द का प्रयोग जो संसद में करती है, वो आज ज्ञान दे रही है। ऐसे ऐसे लोग इसमें शामिल हैं। और वो ये जो जुबियर मोहम्मद जुबैर, जिसने एक वीडियो काट करके पूरे देश में सरतन से जुदा वाला जो नारा लगाया था, जो माहौल बनाया था, जिसमें कई लोगों की जान गई, वो भी इसमें आ गया। लेकिन इनमें से कोई भी शख्स, किसी भी शख्स ने जब ये सब कह रहे थे, मौर्य से लेकर के, स्टालिन से लेकर के, चंद्रशेखर यादव सब लेकर के, कभी इनके खिलाफ माहौल नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। और जिसने बोला, सफाई दी कि अभिव्यक्ति की आजादी है और ये है वो है और हमारा इससे कोई वो नहीं है, लेकिन कंडेम किसी ने नहीं किया। आज ये सारे जो है भौंक रहे हैं सोशल मीडिया में कि बिधूड़ी को गिरफ्तार करो, बिधूड़ी को हमेशा के लिए निकाल दो। अरे भैया, इसी संसद में आपको मैं भी एक वीडियो दिखाऊंगा, इसी संसद में
मुलायम सिंह यादव और लालू यादव दोनों महंत योगीनाथ जी के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोल रहे थे। और तो और बहुत पुरानी बात नहीं है, जो शहबाज पुणेवाला है, शहजाद पुणेवाला है, जो बीजेपी का प्रवक्ता शहजाद मुजाहिदीन, can you please let me finish? शहजाद मुजाहिदीन, listen. तो सुना आपने, ये है प्रियंका कक्कड़, और ये जो संसदीय और असंसदीय भाषा वाले की बात कर रहे हैं, इस कांग्रेस का अकेले का रिकॉर्ड इतना गंदा है कि सनातन की छोड़िए, अकेले मोदी जी के लिए 100 से ज्यादा गालियां इन्होंने दी है। अभी वो मैं आपको ये स्क्रीन में भी वो डाल रहा हूं, क्या क्या इन्होंने कहा है। गांधी जो अब जब सोनिया गांधी ही जहर बोने वाला बोलेगी तो औरों से क्या उम्मीद की जा सकती है। या सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर, मणिशंकर अय्यर सांप बिच्छू और गंदा आदमी, सोमाजी पटेल घांची। घांची क्या है कि ये ओबीसी समाज से हैं, ये मोदी जी ओबीसी समाज है, तो ओबीसी समाज में घांची ही उनका उप समाज या ऐसा करके जो इनका समाज है उससे आता, तो वो उनके प्रति एक घृणा सी है कि घांची है करके, तो उस समाज के लिए जो है सोमाजी पटेल ने कहा। अर्जुन मोडवारिया जो कांग्रेस का है, गुजरात का, ये बंदर रेबी से पीड़ित। हुसैन दलवाई चूहा। अरे चूहा वो चूहा है, तुम चूहे तो तुम लोग बने हुए हो। एक अकेले मोदी से लड़ने के लिए तुम सारे ऊल जलूल काम करते हो, गाली गलौज कर रहे हो, देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, देश की प्रगति तुमसे देखी नहीं जा रही है। अगर कभी चंद्रयान में अगर हमारा वो चले गया तो तुम्हें वो भी बुरा लगता है। ये मनीष तिवारी क्या कहते हैं, दाऊद इब्राहिम, अर्जुन मोडवारिया असफल पति, मतलब आप जो है असफल पति, क्योंकि मोदी जी बचपन से ही जो अपनी पत्नी से अलग है। लेकिन अगर यही बात इंदिरा गांधी के बारे में कही जाएगी, यही बात अगर जवाहरलाल नेहरू के बारे में कही जाएगी, इनको क्या लगेगा? क्यों ये ऐसी बात करते कि जो सब कुछ इन पर लागू होता है। रिजवान उस्मान बदतमीज नालायक बेटा। शांताराम नायक हिटलर। पोल पोट कंपूजिया का एक वो था किसी जमाने में तानाशाह। रेणुका चौधरी तो आप जानते हो कि नमोनिस्ट वायरस। सलमान खुर्शीद बंदर, ये पढ़ा लिखा है सलमान खुर्शीद, सुप्रीम कोर्ट का वकील भी है। जयराम नरेश भस्मासुर। देवी प्रसाद शर्मा पागल कुत्ता, देवी प्रसाद शर्मा है। गुलाब नबी आजाद, अब तो खैर वो गुलामी छोड़ चुके हैं, गंगू तेली। वीके हरिप्रसाद गंदी नाली का कीड़ा। तो ये है इनका स्तर, जो आज रमेश भुजबल के 4 शब्दों पे आपत्तिजनक एक व्यक्ति ने बोला, और उससे ज्यादा इनकी पूरी कांग्रेस ने जो है बोला। मैं सनातन की बात भी नहीं कर रहा, सनातन में तो सारे के सारे थे, लेकिन इवन एक अकेले आदमी के खिलाफ इतने लोगों ने ये सब कुछ कहा। तो इनका जो है, अब देखिए दानिश अली ने कुछ ऐसा शब्द जरूर कहा होगा जिससे रमेश भुजबल भड़क गए। और ये कोई वो नहीं है कि अचानक हुआ होगा, ये प्री प्लान लग रहा है। क्यों प्री प्लान लग रहा है बता रहा हूं कि दानिश अली है बहुजन समाज पार्टी का नेता है, सांसद, और जब यह घटना घटी तो बजाय मायावती से मिलने के लिए राहुल गांधी से मिलने गया। तो जहां राहुल गांधी से मिलने गया, आप समझ लीजिएगा हिंदुओं के खिलाफ कोई षड्यंत्र हुआ। इसने कुछ दानिश अली ने जरूर कुछ ऐसा भड़काने वाले बात कही है कि जो रमेश भुजबल को इस स्तर पे आना पड़ा। तो अब इससे अब सब कुछ ठीक था, लेकिन इन सब से, इस घटना से सारे के सारे पाखंडियों के चेहरे सामने आ गए। जो सनातन धर्म पर चुपचाप थे, सनातन के अपमान पर चुपचाप थे, उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो दे रहे थे, और एक साथ कोई कहता है कि हम इसे सहमत नहीं है, आज वो खुल के सामने आ गए। ये इनका चेहरा है, और ये जो है सिर्फ देश को ठगने के लिए, जनता को ठगने के लिए,
और ये माहौल बना रहे हैं, और कोई इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। धन्यवाद। तो मैं तो हर बार कहता हूँ कुछ ना कुछ नाटक हो गए, कुछ दिन ये नाटक चलेगा। अभी तो इसका ही चल रहा था, जो मातृवंदन अधिनियम जो है, जो रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन का महिलाओं के लिए था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसमें ही चल रहा था। अब ये नया हो गया और अभी कुछ और हो जाएगा। लेकिन आप ये देख लीजिएगा, इस बात को नोट कर लीजिए किस तरह कितने पाखंडी लोग हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर के कोर्ट तक, और सब सनातन के खिलाफ हैं। तो ये चेतावनी है पूरे देश की जनता, देश की नहीं तो कम से कम जो सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं उनके लिए एक चेतावनी है कि आपके खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र होते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करेगा।